हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर नीट 2023। मैंने सीरीज स्टार्ट की है आपकी PYQ क्वेश्चंस के लिए। इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन हैं और उसका फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, जिसमें मैंने पूरी बायोटेक्नोलॉजी को कवर किया है। इस सभी में जितने भी आपको टेस्ट के नाम दिख रहे हैं, ये सारे जो नीट से पहले होते थे, इन सब में से मैंने कलेक्ट करके, नीट में से कलेक्ट करके सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो वीडियो को इत्मीनान से आराम से देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जो कॉपर आयन रिलीज होता है IUDs में से, कॉपर रिलीजिंग IUDs में से, उसका काम क्या होता है। तीसरी बात है, कॉपर आयन का काम होता है सिपम की मोटिलिटी को कम करना। तो ये रहा आपका सिपम मोटिलिटी, इट डिक्रीज सिपम मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, जो प्रेगनेंसी को रोक सके। ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड है, जिसमें मेल में वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। कंडम्स जो होते हैं ये भी फिजिकल बैरियर हैं, और ये आपका फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का पार्ट है। पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वेसोप्रेसिन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर जो पिल्स है वो या तो प्रोजेस्टेरोन के बना होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, ये गलत है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? IUDs का किया जाता है सर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, जिसमें आपके क्या हैं, हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग और मेडिटेड IUDs हैं। ये यूज किए जाते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा, बिकॉज दे हैव निल इफेक्ट एंड निल साइड इफेक्ट, और फेलियर ऑफ चांस जो हैं इसमें बहुत कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा इनका यूज किया जाता है। और आपके जो सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम क्या हैं? दे आर द फिजिकल बैरियर विच इज सेल्फ इंसर्टेड और सेल्फ यूज बाई फीमेल। नेक्स्ट आपका, इन केस ऑफ ए कपल वेयर मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, मेल है जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो कौन सी टेक्निक सूटेबल रहेगी फर्टिलाइजेशन के लिए उस कपल में, मतलब फीमेल के लिए? तो गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्म फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका मतलब है कि जो स्पर्म है उसका फ्यूजन कराना ओवम के साथ आर्टिफिशियली। तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उस कपल में जो फीमेल है उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, बिकॉज मेल हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, मेल में स्पर्म की जो काउंट है बहुत कम है, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराना होगा उसके स्पर्म का फीमेल के ओवम के साथ। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, जो सहेली है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये उसके बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट हैं कि कौन सा ठीक है। इट ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ये बिल्कुल ठीक है कि ये एग को इम्प्लांट होने से रोकता है और यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है, ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो सके, ये बात बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, गलत है। इज एन IUDs, ये गलत है, IUDs नहीं है, ये क्या है, पिल है। ये ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इट इज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs, कौन सा है जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है? तो ये है आपका LNG-20 और प्रोजेस्टेट, ये दो जो होते हैं आपके क्या होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 आपका क्या हो गया, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ये अब क्या हो गया, मेडिटेड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कि इनमें से हमें सेलेक्ट करना है जिसमें सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, मलेरिया नहीं है, जेनिटल हर्पीज होता है, एड्स होता है, मलेरिया नहीं होता, फिलेरियल वॉर्म ये नहीं होता, कैंसर नहीं होता, एड्स होता है, साइफिल होता है।
गोनोरिया होता है, साइफिल होता है, जेनिटल हर्पीज होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस पेन इज फॉर्म द फ्यूजन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है आपका एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो उसमें ये बनता है पेन। किसकी वजह से बनता है? जब मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई जो हैं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और इनका कंटेंट क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तो ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। और मेल गैमेट भी क्या है? हैप्लॉइड। तो इनका फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। आपको जाते हैं इसके आंसर पे कि पूछ क्या रहा है। इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई 1 सिनर्जिड सेल न्यूसेलस। गलत है, सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज नहीं होता। 1 पोलर न्यूसेलस 1 एंटीपोडल न्यूसेलस गलत है। 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट न्यूक्लियस। तो ये हमने अभी पढ़ा है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है बनने की? तो सबसे पहले क्या होता है आपका, आपने ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें आपका दे रखा है। सबसे पहले क्या बनता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाद आपका क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर टेट्राड, फिर मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये ऑप्शन आपका होता है करेक्ट, थर्ड होता है। बाकी सब में इरेगुलरिटी है, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और बार बार मैं यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से कवर हुए हैं। A to Z क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। तो एनसीईआरटी क्या है? एक तरीके से डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर जो बनने वाले उनके लिए भगवान है। तो इस पर विश्वास करें, इसको पढ़ें। हाउ मैनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन में कितनी पोलन वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं? कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर ओव्यूल है। जो मैच्योर ओव्यूल होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या होता है? देखो उसमें क्या बनता है? जायगोट बन गया आपका, मतलब जायगोट या एम्ब्रियो। जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। एक आपका बना पेन। तो पेन में आपका क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड सेल बनती हैं। जायगोट में क्या बनता है? डिप्लॉइड सेल बनती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 डिप्लॉइड एंड 1 ट्रिप्लॉइड सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ टेपिटम। टेपिटम का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? आपका जो माइक्रोसेपोरोजेनेसिस होता है उसमें 4 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और इसमें क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और ये क्या करता है? डेवलपिंग जो एंथर हैं उनको नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय बैट इज। पॉलिनेशन जो बैट के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं हम? चिरैप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरैप्टेरोफिली। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? बर्ड के द्वारा होता है। मेलकोफिली किसके द्वारा होता है? स्नेल के द्वारा होता है। एनिमलोफिली किसके द्वारा होता है? वाइंड के द्वारा होता है। पोलन ग्रेन्स आर सेड एट विच स्टेज। पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज होता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी क्या होता है? 3 सेल स्टेज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यूजुअली 2 सेल स्टेज बट। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियोसैक इन द डाइकोट प्लांट इज। जो अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियाई का नॉर्मल एम्ब्रियोसैक में डाइकोट प्लांट का कैसे होता है? तो एम्ब्रियोसैक जो है आपका कैसा है? वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। इसमें आपके 3 क्या है? एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं और 2 होते हैं आपकी सिनर्जिड और 1 होती है यहाँ पे आपकी एग सेल। तो ये वहाँ पे होता है। तो ये अरेंजमेंट पूछ रहा है 2-4-2, ये गलत है। 3-2-3 ये क्या है आपका? ये सही है कि 3 आपके हो गए एंटीपोडल, 2 आपके हो गए पोलर न्यूक्लियाई और 2 हो गए आपके सिनर्जिड और 1 हो गए यहाँ पे एग सेल। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ एलरॉन लेयर। एलरॉन लेयर जो प्रोटेक्ट करती है इसको, विच प्लांट स्पीशीज 8 क्रोमोसोम इन इट्स सिनर्जिड। इसके सिनर्जिड में कितने क्रोमोसोम? अगर 8 हैं तो ये सिनर्जिड में क्या है? इसकी हैप्लॉइड क्या है? ये हैप्लॉइड है। और एलरॉन में क्या है? एलरॉन होता है आपका ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे कितने हैं इसके पास क्रोमोसोम? 8 हैं। तो 8 इंटू में मतलब 3 इंटू में 8, इनकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8। तो 3 इंटू में 8 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसमें? एलरॉन लेयर में।
मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट जो बनता है एंजियोस्पर्म में वो किसके डिवीजन के बाद बनता है? वो बनता है आपका जेनरेटिव सेल के डिवीजन के बाद। दो सेल होते हैं, एक जेनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है उसमें एक जेनरेटिव सेल होती है, एक क्या होती है? वेजिटेटिव सेल होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। कौन सा है कि वो एंजाइम के एक्शन के क्या हो? रेजिस्टेंट हो। मतलब देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा जो पोलन ग्रेन है उसकी दो लेयर होती हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर जो होती है वो किसी वो क्या, उसको क्या नाम है? एक्जिन है। अंदर वाले का नाम क्या है? एंटाइन है। एक्जिन जो है आपकी किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेंट से बनी होती है, जो इतना हार्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोई भी एंजाइम वगैरह डिग्रेड नहीं कर सकता, तो एंजाइम रेजिस्टेंट होती है। तो ऐसा क्या हो जाएगा इसका? पोलन एक्जाइन, क्योंकि स्पोरोपोलेंट कहाँ होता है? एक्जाइन में। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कम्प्लीटली यूज हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। किस में होता है आपका? तो उसको कहते हैं नॉन एल्यूमिनस कहते हैं। नॉन एल्यूमिनस किस किस में होता है आपका? पी, ग्राउंडनट और बीन। ये जो हैं आपके तीन किस्म, ये एनसीईआरटी में भी आपके एग्जाम्पल हैं। तो इनमें जो आपका एंडोस्पर्म है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम किस में होते हैं? तो ये आपका एग सेल है जो है इसमें हैप्लॉइड है। एंडोडर्मल सेल हैं इनमें भी क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। तो ये आपके क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। बाकी सब में जो आपका कंटेंट है वो क्या है? गलत है। तो ये आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाइन पॉलिनेशन फ्लावर्स आर, कि जिन फ्लावर में वाइन पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली होती है, उनके लिए क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? ये कह रहा है कि फ्लावर जो है स्मॉल होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। कलर का कोई संबंध नहीं है उसके लिए, एयर के लिए, तो ये गलत है। स्मॉल होना चाहिए, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, बिल्कुल ठीक बात है कि छोटा हो लेकिन उसमें क्या है? पोलन ग्रेन बहुत सारे बने और ड्राई हों, ताकि वो एयर के साथ आसानी से फ्लो कर सकें और वहाँ से एयर करंट के साथ फ्लो होकर वो फीमेल गैमेट तक पहुँच जाए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस। कौन सा है जिनमें से ऑटोगेमी होती है? तो जीनोगेमी है आपका, ये तो पहले से ही क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। और जिटनोगेमी भी नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑटोगेमी। वहाँ पे आपके तीन पार्ट होते हैं, एक क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी, एक होता है बड पॉलिनेशन। तो चेस्मोगेमी जो फ्लावर है ओपन होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन जो आपका क्लिस्टोगेमी फ्लावर है दे डू नॉट ओपन ओवरऑल, ये ओपन नहीं होते। जब ओपन नहीं होंगे तो इसी के अंदर क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल और फीमेल गैमेट पोलन ग्रेन और ओव्यूल एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे, सेल पॉलिनेशन होगा। तो ये है जिसमें ऑटोगेमी होगा, क्लिस्टोगेमी। आंसर को बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपीटेड इन स्पीसीज ऑफ। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो। वो क्या है आपका? वहाँ पे सिट्रस है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आंसर क्या है इसका? सिट्रस। वाइन पॉलिनेशन इज कॉमन इन। वाइन पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ग्रास। तो ये आपका क्या है? ग्रासेज। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। ये कह रहा है कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो भी जो है पॉलिनेशन हो जाएगा। तो किसमें? कोमिलेना। कोमिलेना किसका एग्जांपल है आपका? अभी आपने भी पढ़ा था, क्लिस्टोगेमी का है। कोमिलेना, ऑक्जेलिस और वियोला। तो क्लिस्टोगेमी का एग्जांपल है। इसमें क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पॉलिनेशन। An organic substance that can withstand environmental extreme and cannot be degraded by any enzyme। अभी आपने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है उसके दो लेयर होती हैं, एंथर और एक्जाइन और एंटाइन। तो एक्जाइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की, जो उसको ख़राब नहीं होने देती और टेम्परेचर वगैरह है एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है उसको भी वो टॉलरेट कर सकती है, स्पोरोपोलेनिन। अगर हमने कुछ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होता है तो हमारे सारे क्वेश्चन लगभग ठीक हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ते रहना। और फिर वही बात है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी है, एक पे ज़्यादा फोकस करो। और इसके लिए एक किसी ने कहा भी है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। और इसी में ही सबसे बड़ी भलाई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है?
हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, गलत कर रहा है क्योंकि तो इंटरनल होती है। सिपोजेनस टिश्यू इज क्या है, हैप्लॉइड, ये भी क्या है, गलत है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, ये गलत है। माइक्रोस्पोर कहाँ से बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, बिल्कुल ठीक है। जो टेपेटम होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, क्या करता है वो, पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको क्या करता है, नरिशमेंट करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। नॉन एल्यूमिनस सीड्स इज प्रोड्यूस्ड इन, किस में होता है आपका, पी। अभी आपका पीछे क्वेश्चन आया था वो अलग तरीके से था, आंसर क्या है इसका, पी। तो पी आपका क्या हो जाएगा, नॉन एल्यूमिनस सीड हो जाएगा। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपेटस इज, फिलीफॉर्म एपेटस का फंक्शन क्या है, तो आपका जो आपका एमिनोसाइक है इसमें क्या है, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 जिसमें आपकी सिनर्जिड होती हैं, और 2 एग सेल हो गए, 2 पोलिनिक्लाई हो गए, 1 एग सेल हो गए। तो यहाँ पे एक ऐसे जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है, एनसीईआरटी डायग्राम आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपेटस। इस फिलीफॉर्म एपेटस का काम क्या है कि एंट्री करा सके पोलिनिक्लाई ट्यूब की, किसके अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो पोलन ग्रेन है उनसे टैबलेट बनाई जाती हैं, उनका यूज फूड सोर्स में, एनर्जी सोर्स में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंटिंग फूड, बिकॉज दे आर यूज बाई एथलेटिक फॉर इम्प्रूव देयर स्टेमिना। जीटेनोगेमी इन्वॉल्व, जीटेनोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाई पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये सेम प्लांट है जिस पे एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, इस पे मेल पार्ट है, इस पे फीमेल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, जीटेनोगेमी कहलाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर एनिमल या एनिमल पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कलर या लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। कलर होना ज़रूरी है ताकि अट्रैक्शन रहता है उसका, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर ये ज़रूरी नहीं है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, कि उसमें शहद मिठास होनी चाहिए, पोलन ग्रेन भी होने ज़रूरी हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्या है, ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, अगर सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एपोमिक्सिस कहते हैं। और अगर सीडलेस फ्रूट बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम, पार्थेनोगार्पी कहते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कोकोनट के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक तो जिसको वाइट पार्ट जिसको खाते हैं, और एक उसके अंदर क्या होता है, एक उसके अंदर होता है जो वाटर होता है। तो एक रहा जो वाटर है उसके अंदर, तो वो किसको डिपेंड करता है, ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 2 तरह के एंडोस्पर्म हो गए इसमें, एक तो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, एक फ्री न्यूक्लियर हो गया। तो वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और वो जो वाइट कर्नल पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म। जब ये पूछा जा चुका है तो वो भी पूछा जा सकता है कि सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक नहीं है। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है बिल्कुल। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जी, बिल्कुल सही बात है कि जो पोलन ग्रेन है वो बहुत सी एलर्जी रेस्पिरेटरी एप्लीकेशंस क्रिएट करती है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये बिल्कुल ठीक है कि जो पोलन ग्रेन है उनको स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, कितने टेम्परेचर पे, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, इतने कम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके रखा जाता है। टेबटम हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, बिल्कुल गलत है, ये करा है कि ये एंथर के डाइसेंस में हेल्प करता है, नहीं करता, क्योंकि टेबटम किसमें हेल्प करता है, नरिशिंग द डेवलपिंग एंथर। तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, 4th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, 4th। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ब्रॉट अबाउट द एजेंसी, तो यहाँ पे सुनना कि वाटर है तो ये मत समझना कि इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, इसमें वाटर के द्वारा नहीं होता। वाटर के द्वारा आपका पॉलिनेशन होता है और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखे पड़े हैं, वेलिस्नेरा, हाइड्रोला और जोस्टेरा। तो ये जो है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा, वाइंड के द्वारा होता है इनमें। तो ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर।
अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड किसके लिए ज़रूरी हैं, कौन से पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी हैं कि इन किसके लिए ज़रूरी है, जिसमें इंसेक्ट आके बैठे हैं। तो इंसेक्ट के लिए आपका कौन सा है, इसमें क्लिस्ट्रोगेमिस है नहीं, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा होता है, एनियोफिलिक्स के द्वारा होता है, पेनिकल द्वारा क्या बचा आपका एंटोमोफिली, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा जो होता है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का कौन सा पार्ट है जिसको खाया जाता है, तो एंडोस्पर्म एक पार्ट है जिसका कोकोनट के को खाया जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों को। फंक्शनल मेगासेपोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो फंक्शनल मेगासेपोर होता है किसमें डेवलप होता है, वो एम्ब्रियोसेक में। 4 जो है मेगासेपोर बनते हैं टेट्राड, जिनमें से 3 क्या हो जाते हैं डीजेनरेट, और जो 1 होता है फंक्शनल मेगासेपोर किसमें करंट होता है एम्ब्रियोसेक में, as from the NCERT. Pollen grain lost their viability within 30 minutes of their release in। ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लेफ्ट साइड जो पेज है उसमें मिडिल सेक्शन में मिल जाएगी। तो कौन सा है जिनमें जो है कि वायबिलिटी खत्म हो जाती है 30 मिनट में आपका, तो वो क्या है वीट है, वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द वॉल ऑफ एन एंथर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, टेपेटम। और ये क्या है आपकी एब्डरिफ एंडोथेसियम, ये प्रोटेक्ट करती हैं पोलन ग्रेन को, और ये क्या करती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और टेपेटम क्या करता है नरिशमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी होती है आपकी चारों लेयर में से, मिडिल लेयर होती है, सॉरी टेपेटम होती है, जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और ये क्या करती है जो डेवलपिंग एंथर है उसके नरिशमेंट में हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टेपेटम से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। ये कह रहा है एग एप्टेस इज मेड अप ऑफ ब्लैंक एंड वन ब्लैंक एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में आपने पढ़ा था कि आपके 3 क्या होते हैं एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 सिनेप्टिड होती हैं और 1 एग सेल होती है। तो उसके लिए तो पूछ रहा है कि 2 क्या होते हैं उसमें आपके पास सिनेप्टिड्स होते हैं, 1 क्या हो गई एग सेल, कहाँ से एंड पे एट द चेलियल एंड। नेक्स्ट ये यहाँ पे हमें इसको मैच करना है कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड या सीड फर्टिलाइजेशन विदाउट इन सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीडलेस फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के उसे क्या कहेंगे हम पार्थेनोकार्पी। पॉली एम्ब्रियोनिक मतलब क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियो बनना, तो ये क्या हो रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम ए सोमेटो मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सेम स्पीशीज। क्या हो गया कि पॉलीएम्ब्रियोनिक मतलब क्या होता है मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सेम सीड, एक सीड में एक से ज़्यादा क्या हों एम्ब्रियो हों, तो पॉली मतलब बहुत सारे। एपोप्टोसिस क्या होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सोमेटिक एमरजेंसी मतलब क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमेटिक सेल। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन इस में पूछे गए हैं। सहेली इज ए, सहेली क्या है, एनजीओ वर्किंग फॉर फीमेल चाइल्ड राइट नहीं है, सहेली आपको क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसका यूज किया जाता है, तो क्या है इट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विच यूज फॉर फीमेल। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है किसमें काम करता है, इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जो नेचुरल मेथड हैं उसमें फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, इम्प्लांटेशन को नहीं रोका जा सकता, ओवुलेशन को नहीं रोका जा सकता, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से नहीं रोका जा सकता। किसको रोक सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि इसमें प्री इजैकुलेशन से पहले विड्रॉल आउट द पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये जो मेथड आपका क्या हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है, आयोडेस होता है जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, साइड इफेक्ट नहीं होते और फेलियर के चांसेस क्या हैं नील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इफेक्टिव मेथड टू बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा है, रिदम मेथड है। रिदम मेथड में आपके क्या आते हैं नेचुरल मेथड आते हैं, और इनमें कई बार माइंड ज़्यादा स्ट्रांग ना होने की वजह से कपल्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या है प्री इजैकुलेशन हो जाता है, और इजैकुलेशन होने की वजह से क्या है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये क्या है लीस्ट इफेक्टिव है।
Periodic abstinence is a natural method of contraception where couple avoid or abstain from coitus during the period of menstrual cycle when नेचुरल जो मेथड है उसका पार्ट है पीरियडिक एब्सटेंस। तो इसमें क्या है, कपल अवॉइड करते हैं, अवॉइड फ्रॉम कोइटस, कोइटस अवॉइड करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्यों? बिकॉज ओवुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, क्योंकि ओवुलेशन उस दौरान कभी भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर यूज्ड विद इन एनसीईआरटी। आपने पढ़ा होगा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या अनप्रोटेक्टेड कोइटस के 72 आवर्स के बाद या उसके अंडर ये क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लिए जाते हैं। ART यूज टू हेल्प इनफर्टाइल कपल विच स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है आपका? प्री नेटल फीटल डिटर्मिनेशन टेस्ट बिल्कुल ठीक है। पोस्ट नेटल फीटल ये गलत है। इट इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल ठीक है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस पे पता लगाया जाता है। बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द क्रॉनिक फ्लूइड ये भी गलत है। इसमें क्या है, क्रॉनिक यहाँ से मैंने फ्लूइड देखा तो ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट है इसमें क्या है, ठीक है दोनों। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई, जो ये हैं या क्या करती हैं, जो ओरल पिल्स हैं इनका ये कैसे बर्थ कंट्रोल रोकती हैं? एक तो ये ओवुलेशन को रोक सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, तो इन दोनों को ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B एंड C। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस इज, कॉपर आयन का काम क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करना, सप्रेस करना, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी खत्म करना। एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ होती है, प्रेगनेंसी होती है यूट्रस के एक पार्ट में होती है, लेकिन यूट्रस के अलावा प्रेगनेंसी इधर उधर कहीं हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। द प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं है। इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो एट अंडर, हाँ ये सही है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइड अदर देन द यूट्रस, यूट्रस के अलावा इम्प्लांटेशन दूसरे पार्ट पे हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये आपकी PYQ सीरीज चली रही है जिसमें हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। ये क्या है आपका, हाइस्टेरेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, ये क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ यूट्रस की, यूट्रस जो है जब यूट्रस कैंसर हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, यूट्रस को ही रिमूव किया जाता है। तो आपका हाइस्टेरेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जिकल मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसेंटेसिस, जो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा कौन सी चीज़ें हैं जिनको डिटेक्ट नहीं कर सकते? सेक्स ऑफ फीटस बिल्कुल कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम कर सकते हैं, जॉन्डिस जो है पीलिया इसका पता नहीं लगाया जा सकता उसमें, क्लिनफेल्ड सिंड्रोम कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, थर्ड। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, कि बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड कौन सा है इन चारों में से? बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, ये बिल्कुल गलत है। बाय प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटेशन, ये भी गलत है। अबॉर्शन बाय टेकिंग, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ठीक है। टू एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ओवुलेशन इज about to start. What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pill, कि प्रोजेस्टेरोन क्या काम होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में होता है? तो इट इनहिबिट ओवुलेशन, क्या करता है ये, ओवुलेशन को रोक देता है, पिल जो है ओवुलेशन को रोक देता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बॉर्न व्हेन डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, द ओवम फर्टिलाइज एक्सटर्नली, ये जो ओवम है उसको एक्सटर्नली फर्टिलाइज किया जाए फीमेल की बॉडी से और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहाँ पे, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाए, तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। ये बात ठीक है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल, कौन सी एसटीडी है जिनका जो क्यूरेबल नहीं है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें आपकी जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन, जिनका कोई क्योर नहीं है परमानेंटली।
सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करते हैं कौन कौन से हो गए आपके, प्रोजेस्टेट और LNG-20 हो गए, क्योंकि ये भी नहीं है। वॉल्ट यहाँ पे आपका क्या हो गया, बैरियर मेथड हो गया, मल्टीपल 75 और ये दोनों क्या है, मिक्स हो गया, तो ये भी नहीं है। तो बस आ गया आपका प्रोजेस्टेट और LNG-20। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमा फॉर्म्ड ड्यू टू विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इसको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में। ब्लास्टोमर्स क्या है आपकी, कोई सेल है जिसमें सोल है, जो छोटे छोटे सेल हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, ब्लास्टोमर्स कहते हैं। तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा उसके बाद, आर्टिफिशियली यूटेरस में, फीमेल की बॉडी के यूट्रस में। A childless couple can be assessed to have gift through technical gift is the full form of gift। तो क्या हो जाएगा ये, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक जिप्ट होता है वो क्या होता है, जैगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इंटू फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इंटू यूट्रस। ये बिल्कुल ठीक है आपको, जो जायगोट जो आर्टिफिशियली तैयार किया गया उसका इम्प्लांटेशन कराना यूट्रस के अंदर, जायगोट। आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकते हैं हम थोड़ा, कि एम्ब्रियो विद द 16 ब्लास्टोमर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ये बिल्कुल ठीक है कि जो एम्ब्रियो है जब उसमें 16 ब्लास्टोमर होते हैं तो उसको इम्प्लांट किया जाता है फीमेल की बॉडी में। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ठीक नहीं है, गलत है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, कौन सी फीमेल के लिए, who cannot provide suitable environment for the fertilization, who cannot produce an ovum, who cannot retain fetus inside the uterus, whose, ये पॉइंट क्या है, गलत है। और who cannot retain the fetus, ये भी गलत है। who cannot produce ovum, ये भी गलत है। तो who cannot provide suitable environment for the fertilization। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कौन सी डिसीज है कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जेनिटल हर्पीज। जेनिटल ऑर्गन में जो हर्पीज होता है हर्पीज वायरस के द्वारा, वो आपका जो पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें क्यूरेबल नहीं है डिसीज। तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़नी है, इनको रिपीट करके देखना है। सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस हैं। थैंक यू वेरी मच।